Hello everyone. Today we will learn about ellipse, the most important topic asked in the एनडीए एग्जाम्स। दो से तीन क्वेश्चन आपको एनडीए एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे इलिप्स से। और कई बार ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन इलिप्स से आता है पेपर में, तो हम उस एक क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ेंगे। इलिप्स आज हम स्टार्ट करेंगे और इसके ईच एंड एवरी पॉइंट्स, लेंथ ऑफ लेटर्स, रेक्टम और डबल ऑर्डिनेट सब कुछ आज हम पढ़ेंगे। जो जो एक एक बारीक पॉइंट है वो सब याद करेंगे। और नाउ लेट्स स्टार्ट। ये कोई एक्स वाई एक्सिस है, कोई प्लेन है, उसमें ये इलिप्स ड्रॉ किया है। तो इलिप्स के जो आउटर मोस्ट पॉइंट होते हैं ये 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 इन सभी पॉइंट्स को जो एक्स और वाई एक्सिस को मीट करते हैं इनको बोलते हैं वर्टेक्स। तो ये एक्स एक्सिस पे है तो इसका वर्टेक्स A0, यहाँ नेगेटिव साइड है तो इसका वर्टेक्स -A0, यहाँ ऊपर की साइड है वाई एक्सिस साइड तो इसका कोऑर्डिनेट्स हैं 0B, और ये -y एक्सिस साइड है तो 0-B। ये हमारे आगे कोऑर्डिनेट्स। ये अभी ये देखो इस वर्टेक्स से और यहाँ तक का हमारी लेंथ क्या होगी, ये 0 से A है और ये 0 से A है, तो लेंथ होगी टोटल वर्टेक्स टू वर्टेक्स होगी 2A। जो ये लेंथ है 2A, इसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस, इसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस। और जो लेंथ हम यहाँ से 0 से ये नीचे B, 0 से ऊपर B, ये होगी 2B। ये जो लेंथ है इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस। जो मेजर एक्सिस वो होती है जिसपे इलिप्स का कम पार्ट होता है, लेट्स से वी कैन से जब इलिप्स हॉरिजॉन्टल होता है तो उसकी मेजर एक्सिस होती है एक्स एक्सिस और माइनर एक्सिस होती है वाई एक्सिस। और जब ये इलिप्स वर्टिकल हो जाए, ये इलिप्स ऐसे ऐसे आ जाए, ये इलिप्स अगर ऐसे आ जाए, अगर इलिप्स ऐसे आता है तो उसमें इसकी मेजर एक्सिस हो जाएगी वाई और माइनर हो जाएगी एक्स, क्योंकि एक्स का इतना पार्ट यूज होगा और वाई का इतना। तो जो भी एक्स और वाई एक्सिस में मेजर है वो ऐसे ड्रॉ होगा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल से। तो हमने यहाँ पढ़ लिया लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2B। अभी फोकस के पॉइंट्स क्या होते हैं? फोकस के पॉइंट्स होते हैं ये 0-0 हमारा क्या है, ये हमारा सेंटर है, ऑर्डिनेट्स है। ये ए ई जीरो फोकस है पॉजिटिव साइड, ये फोकस नेगेटिव साइड -AE0, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। अभी ए तो हमारा क्या हो गया, ये वर्टेक्स तक का हमारी डिस्टेंस होगी। ई क्या होता है? ई होती है हमारी इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी होती है, वो मैं आपको बताऊंगा इसेंट्रिसिटी कैसे फाइंड करते हैं, सब आगे बताऊंगा। पर अभी के लिए ई होता है इसेंट्रिसिटी। देन फोकस हो गया। अभी लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम वो होती है जो लाइन फोकस से पास होती है और इस मेजर एक्सिस पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करती है। एक वो परपेंडिकुलर लाइन जो फोकस से पास होती है और इलिप्स के दोनों साइड्स को मीट करती है, उसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। अब लाइन थ्रो फोकस एट 90 डिग्री, फोकस से 90 डिग्री मैंने यहाँ लिख रखा है आपके रेफरेंस के लिए। अभी यहाँ पे लेटस रेक्टम के पॉइंट्स क्या होते हैं, ये पेपर में कई बार इससे बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है कि लेटस रेक्टम्स के इलिप्स में कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। ये होते हैं ए ई, जो ए आई है ये ए ई +-B²/A। ए ई तो ये हमारा एक्स, और ये जो लेंथ है ये है +-B²/A, क्योंकि यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा। ए ई ये पॉजिटिव साइड ही रहेगा, ये पॉइंट यहाँ हो या यहाँ हो तो एक्स पॉजिटिव, तो इसलिए ए ई के आगे पॉजिटिव है। और यहाँ प्लस माइनस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे वाई एक्सिस प्लस से माइनस हो रही है, तो +-B²/A हो गया। अब यहाँ पे हमने देख लिया ये हो गया। अभी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, अब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ क्या होगी, तो यहाँ से यहाँ तक का वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट देखते हैं और यहाँ से यहाँ तक का क्या है, B²/A। इससे ऊपर भी B²/A, इससे नीचे भी B²/A, तो इसकी टोटल लेंथ क्या होगी 2B²/A। तो यहाँ से अपनी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ गई 2B²/A। ये बात मैं आगे भी बताऊंगा, पर अभी यहाँ पे आई तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, आगे भी आपको ये बात बताऊंगा। तो लेटस रेक्टम होने के बाद हमारा आता है डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट भी वो एक परपेंडिकुलर लाइन होती है जो फोकस से पास ना होके किसी भी पॉइंट से पास होती है।
एक्स एंड वाई एक्सिस के किसी भी पॉइंट से पास होती है, पर वो फोकस से नहीं होती, बट परपेंडिकुलर लाइन होती है। लाइन नॉट थ्रू फोकस एट 90 डिग्री होती है डबल ऑर्डिनेट। जो ये डबल ऑर्डिनेट है ये फोकस से नहीं किसी भी पॉइंट से जाता है, बट 90 डिग्री होता है, ये होता है डबल ऑर्डिनेट। ठीक है, ये बात हमने सीख ली। अब एक डायरेक्ट्रिक्स होता है, इलिप्स में एक डायरेक्ट्रिक्स होता है। वो डायरेक्ट्रिक्स हमेशा कोई भी इलिप्स है, हाइपरबोला है, पैराबोला है, उससे बाहरी डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ होता है। तो उस डायरेक्ट्रिक्स की क्या होगी, ये इस साइड होगी। इसका डायरेक्ट्रिक्स के पॉइंट्स क्या हैं, -a/e और 0। ये ये पॉइंट क्या है, -a/e 0। यहाँ पे -a/e है और डायरेक्ट्रिक्स में a/e है। बस इतना ही फर्क है, ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में है। ये डायरेक्ट्रिक्स के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, अब हमने ये पूरा इलिप्स है ये हमने सीख लिया कि इलिप्स में क्या क्या होता है, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, ये हमने सीख लिया। अब इसके बाद जो इसके डेप्थ है वो अब मैं आपको सिखाऊंगा कि 2a ये क्या है, मेजर एक्सिस। जो मैंने ऊपर बताया वही वर्डिंग में मैंने यहाँ लिखा हुआ है, so that you can easily understand. Then 2a is major axis, this point to this point is major axis, and 2b this point to this point, this point to this point is 2b is minor axis, because this ellipse is horizontal ellipse. Then e is eccentricity. I told you earlier na, e is eccentricity. b is semi minor axis, b। अब हाफ लेंथ ये है, हाफ लेंथ ये है, फुल को माइनर एक्सिस बोलते हैं, तो हाफ को क्या होगा, सेमी माइनर एक्सिस। ए क्या है, सेमी मेजर एक्सिस। हाँ ठीक है, अगर हाफ हाफ ए अगर फुल मेजर एक्सिस है तो हाफ क्या हो गया, सेमी मेजर हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट इसकी इक्वेशंस। अभी इलिप्स में क्या होता है, इलिप्स में ए और बी पे आपकी इक्वेशन बेस्ड होती है। जो ये x के नीचे a है, ये x के नीचे b है, उस पर बेस करता है कि आपका इलिप्स हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। कई बार एग्जाम्स में क्या होता है, हमें कोई क्लू नहीं होता कि ये इलिप्स हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। तो उस केस में क्या करते हैं, हम उसकी इक्वेशन को देखते हैं। अगर x के नीचे बड़ी वैल्यू है और y के नीचे छोटी, तो हमारा ये हो गया हॉरिजॉन्टल इलिप्स। अगर x के नीचे छोटी वैल्यू है, y के नीचे बड़ी है, y के नीचे बड़ी है, तो वो हो गया हमारा वर्टिकल। जिस भी x या y के नीचे बड़ी वैल्यू है वो बड़ी वैल्यू वाला हॉरिजॉन्टल होगा, बड़ी वैल्यू वाला हॉरिजॉन्टल होगा। x के नीचे बड़ी है तो हॉरिजॉन्टल, y के नीचे बड़ी है तो वर्टिकल हो गया, क्योंकि y अपनी साइड ड्रॉ करेगा, x अपनी साइड ड्रॉ करेगा। तो y बड़ा है तो y कहता है कि मैं वर्टिकल करूंगा, x बड़ा है तो कहता है मैं हॉरिजॉन्टल करूंगा। अपनी एक्सिस के अराउंड वो इलिप्स को ड्रॉ करवाते हैं। तो अब तक हमने ये बात सीख ली, अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है और जो वर्टिकल इलिप्स है, इन दोनों को एक साथ कंपेयर करते चलेंगे। इससे क्या है कि जो इसके पॉइंट्स हैं वो उनमें कंपैरिजन आएगा और वो याद करने में और उनको समझने में हमें थोड़ा इजी होगा। तो सबसे पहले क्या है कि बी स्क्वायर की वैल्यू, जो ये बी स्क्वायर है उसको कैसे लिख सकते हैं हम, बी स्क्वायर की वैल्यू होती है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। अब इस इसेंट्रिसिटी की ये फॉर्म बहुत रेयर केस में यूज होती है। जो फॉर्म यूज होती है वो ये होती है, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती है, अंडर द रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन में हमें ए गिवन होता है, बी गिवन होता है, हमसे पूछा जाता है कि फोकस के पॉइंट्स क्या हैं। फोकस के पॉइंट्स तब निकलेंगे जब हमारे पास ई सेंट्रिसिटी की वैल्यू होगी। तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ से ई इज इक्वल्स टू 1 अंडर द रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये हमारी होगी इसेंट्रिसिटी की वैल्यू, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का अंडर द रूट। अब सेम इधर है, यहाँ पे इसेंट्रिसिटी में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, इसेंट्रिसिटी वही है अंडर द रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसेंट्रिसिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। सेंटर क्या है, 0 0 और 0 0। अब इलिप्स चाहे वर्टिकल ड्रॉ करो या फिर इलिप्स हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करो, उसका सेंटर तो हमेशा ओरिजिन रहना है, सेंटर हमेशा ओरिजिन है। अगर कोई सेंटर ए बी गिवन है
तो उसके अकॉर्डिंग अपनी थोड़ी बहुत चेंजमेंट आती है। बाकी इतना वो सीखने की ज़रूरत नहीं है कि हमने ए सेंटर और बी सेंटर का नहीं सीखा, ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनडीए एग्ज़ाम्स में सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ज़्यादा डेप्थ करके कॉम्प्लिकेट करना आई डोंट फील दैट वर्थ इट। दैट्स वाई सेंटर ऑलवेज लेट 0 0 ओरिजिन एंड फोकस। फोकस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए ई एन 0। यहाँ पे फोकस चेंज होगा, फोकस क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 और प्लस माइनस ए ई, क्योंकि वर्टिकल इलिप्स में अपनी मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस। तो मेजर एक्सिस जो होगी उसी पे फोकस लाई करेगा। तो फोकस यहाँ पे ओरिजेंटल में एक्स एक्सिस मेजर थी, तो फोकस एक्स एक्सिस पे था। यहाँ पे वर्टिकल में वाई एक्सिस मेजर है, तो वाई पे अपना फोकस आ गया। अब वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या है, प्लस माइनस ए 0 और 0 प्लस माइनस ए, वही हो गया। अगर ओरिजेंटल है तो अपना वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, तो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो वाई 0। अगर अपना वर्टेक्स वर्टिकल इलिप्स है तो अपना वर्टेक्स वाई एक्सिस पे लाई करेगा, तो एक्स 0 हो गया, वाई प्लस माइनस ए हो गया डन। देन डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स का मैंने बताया फोकस में ए ई होता है, डायरेक्ट्रिक्स में प्लस माइनस ए बाई ई और 0 होता है, प्लस माइनस ए बाई ई और 0। अब इलिप्स में क्या होता है कि दोनों साइड डायरेक्ट्रिक्स होती है, इस साइड भी और इस साइड भी। इलिप्स में यहाँ पे भी डायरेक्ट्रिक्स होती है और यहाँ पे भी डायरेक्ट्रिक्स होती है, तो इसलिए हमने यहाँ माइनस ए ई है, यहाँ प्लस ए ई हो जाएगा, तो इसलिए हमने डायरेक्ट्रिक्स क्या लिखा, प्लस माइनस ए ई 0 और 0 प्लस माइनस ए बाई ई, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स प्लस माइनस ए बाई ई, फोकस में ए ई, डायरेक्ट्रिक्स में ए बाई ई, डन। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, यहाँ पे y तो इज इक्वल्स टू 0 है, बट x इक्वल्स टू क्या है, प्लस माइनस ए बाई ई। ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। यहाँ पे x 0, y की वैल्यू प्लस माइनस ए बाई ई है, तो इसलिए हमारी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, प्लस माइनस ए बाई ई हो जाएगी, डन। देन मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस क्या होता है, 2a, माइनर एक्सिस 2b, ये हमेशा कॉमन रहती है। हमारा ए या बी ओरिजेंटल या वर्टिकल हो, मेजर एक्सिस 2a होगा, माइनर एक्सिस 2b होगा। अब उस केस में वर्टिकल हो गया तो हमारा ए ये वाली लेंथ नहीं है, हमारी लेंथ ए ये हो जाएगी, हमारी लेंथ ए ये हो जाएगी और ये हमारी बी हो जाएगी। तो जो ओरिजेंटल और वर्टिकल है उसके साथ ए और बी फॉर्मूला यही रहता है, बट उसकी ए ये हो जाता है वर्टिकल में और ओरिजेंटल में ए ये वाली लेंथ होती है, बस इतना ध्यान रखना है। फॉर्मूला सेम है, बाकी बस वैल्यू चेंज हो जाती है। नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम के पॉइंट्स क्या हैं, प्लस माइनस ए ई और प्लस माइनस बी स्क्वेयर बाई ए। हमने स्टार्टिंग में जब फिगर किया था तब यही सीखा था कि लेटस रेक्टम है वो फोकस से 90 डिग्री पे जाती है, तो फोकस से और इसका क्या हो गया कोऑर्डिनेट्स ए ई और प्लस माइनस बी स्क्वेयर बाई ए। अब यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम प्लस माइनस ए ई और प्लस माइनस बी स्क्वेयर बाई ए। अब ए ई के आगे प्लस माइनस क्यों लिख दिया, वो प्लस माइनस इसलिए लिख दिया भाई क्योंकि लेटस रेक्टम इधर भी हो सकती है वो इधर भी हो सकती है। यहाँ पे प्लस ए ई रहेगा प्लस माइनस बी स्क्वेयर बाई ए, यहाँ पे माइनस ए ई हो जाएगा और प्लस माइनस बी स्क्वेयर बाई ए, इसलिए यहाँ पे पॉइंट्स लिख दिए प्लस माइनस ए ई और प्लस माइनस बी स्क्वेयर बाई ए। देन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, मैंने बताया था लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो गया। अब ये y का कोऑर्डिनेट्स हैं, ये दो बार रिपीट हो रहे हैं, तो इस एक्स एक्सिस से जो इलिप्स का अपर मोस्ट पॉइंट है वहाँ तक हम जा रहे हैं फोकस से 90 डिग्री पे, तो उसकी लेंथ क्या है बी स्क्वेयर बाई ए, उसकी नीचे की लेंथ भी क्या है बी स्क्वेयर बाई ए, इसलिए ये ऐड हो गया क्या हो गया 2b स्क्वेयर बाई ए, ये ऐड हो गया क्या हो गया 2b स्क्वेयर बाई ए, डन। देन नोट, अब हमने क्या देखा पीछे कि जो सेंटर था वो भी हमारा सेम था, जो हमारा एसेंट्रिसिटी है वो भी हमारी सेम है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस वो भी हमारी सेम है। डायरेक्ट्रिक्स में बस ये x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बाई ई है, या वर्टिकल में y इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बाई ई है। और हमने यहाँ देखा कि पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम भी सेम है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी सेम है, तो इसलिए नोट क्या है, हम वो चीज़ें याद रखेंगे जो हमेशा कॉमन रहती हैं।
लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ओके। मेजर एक्सिस, जो ये मेजर एक्सिस है 2a, माइनर एक्सिस 2b, माइनर एक्सिस रिमेन सेम इन ओरिजेंटल एंड वर्टिकल एलिप्स। तीन चीजें, लेटेस्ट रेक्टम, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, ये तीनों ओरिजेंटल और वर्टिकल एलिप्स में सेम रहती हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, ये बात हम हमेशा याद रखेंगे, ताकि पेपर में हमें क्वेश्चन सोल्व करने में थोड़ा जल्दी हो। हम थोड़ा जल्दी क्वेश्चन सोल्व करते ताकि हम उस एक क्वेश्चन में जो हमने 30 सेकंड बचाए वो हम दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते उस 30 सेकंड में। तो ये बात हमेशा हमें ध्यान में रखनी है कि इलिप्स में क्या क्या चीज़ें कॉमन रहती हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो या वर्टिकल इलिप्स हो। अभी अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि जो एक्स और वाई एक्सिस है उस पर हमने इलिप्स ड्रॉ किया। उसके बाद जो उसके दो फोकल पॉइंट्स है, दो उसके जो फोकस हैं, एक तो ओरिजिन से राइट साइड, एक ओरिजिन से लेफ्ट साइड, दो और फोकस हैं। उन दोनों फोकस से और जो इलिप्स की बाउंड्री है वहाँ से जो ट्रायंगल ड्रॉ होता है, उस पर कोई भी पॉइंट डालने से जो ट्रायंगल ड्रॉ होता है उसकी PF1 लेंथ क्या हो जाएगी। ये P एक पॉइंट है जो हमने इलिप्स पे एज्यूम किया है, वहाँ से जो ये ट्रायंगल है जो F1 और F2 पे लाइन ड्रॉ करने के बाद जनरेट हो रही है, उसकी PF1 क्या होगी, फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस क्या होगी, A माइनस EX1 या A माइनस EY1, A माइनस EX1, A माइनस EY1, डन। PF2 क्या होगी, PF1 तो हमारी A माइनस EX1 या A माइनस EY1 होगी। PF2 क्या होगी, F2 बड़ी है, ये छोटी है, तो F2 बड़ी है तो इसमें कुछ ऐड हो जाएगा। तो PF2 क्या हो जाएगी, फोकल डिस्टेंस क्या होगी, A प्लस EX1, A प्लस EX1 हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा प्लस, आ जाएगा हमारा यहाँ पे, हमारा यहाँ पे प्लस आ जाएगा, हमारा यहाँ पे प्लस आ जाएगा, डन। अभी इस पे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सम ऑफ फोकल डिस्टेंस क्या होगा। एनडीए एग्जाम्स में हमसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सम ऑफ फोकल डिस्टेंस क्या होगा, जो इलिप्स पे ड्रॉ होती है मेजर एक्सिस पे जो फोकल डिस्टेंसेज है उनका सम क्या होगा। उनका सम होगा PF1 प्लस PF2 क्या होगा, फोकल डिस्टेंसेज ये हैं, ये है जो अपनी PF1 PF2 है, इस ये फोकल डिस्टेंस है, इनका सम क्या होगा, इनका सम होगा मेजर एक्सिस के बराबर 2a होगा, इनका सम होगा 2 है। ये क्वेश्चन एनडीए एग्जाम्स में पूछा गया है, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लो कि सम ऑफ फोकल डिस्टेंस क्या होगा, वो होगा मेजर एक्सिस। वो क्या होगा मेजर एक्सिस, वो 2a के इक्वल होगा, ओके। देन नेक्स्ट क्या क्वेश्चन एनडीए एग्जाम्स में पूछा गया है, वो पूछा गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PF1 F2, जो फोकल डिस्टेंसेज हैं उनसे जो ट्रायंगल ड्रॉ होती है, ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे PF2 F1, ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इसका मैक्सिमम एरिया होगा ABE, ये इसका मैक्सिमम एरिया होगा। हमने A पता है, A जो x/a² जो मेजर एक्सिस का कोऑर्डिनेट है वो हो गया A। B जो माइनर एक्सिस का कोऑर्डिनेट है वो भी हमें पता है। अगर हमारे पास A और B है तो हमें E भी पता है, क्योंकि E का फॉर्मूला होता है √1 माइनस B²/a²। तो अगर हमें A भी पता है तो E पता है, और अगर ये तीनों पता है तो हमें पता है कि जो फोकल डिस्टेंस से ट्रायंगल ड्रॉ हो रही है उसका एरिया क्या होगा, डन। अभी ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको कहीं भी किसी भी बुक में आपको क्वेश्चन ये फॉर्मूला नहीं मिलेगा, ये फॉर्मूला किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा। ये होता है मैक्सिमम एरिया ऑफ इलिप्स। इलिप्स का मैक्सिमम एरिया क्या होता है, πAB। मैक्सिमम एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है, πAB। ये आप याद कर लो, ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। मैक्सिमम एरिया ऑफ इलिप्स ये होता है πAB। अब एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है, πAB। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन इलिप्स, ये इलिप्स है, इलिप्स में एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया हमने, ये एक पॉइंट यहाँ और बिल्कुल दूर जाके एक पॉइंट यहाँ, बिल्कुल दूर जाके ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, उस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, जो इलिप्स है पूरे का तो πAB हो गया, बट जो इसके अंदर हमने ये शेडिड एरिया का रेक्टेंगल ड्रॉ किया है इसका एरिया क्या होगा, शेडिड एरिया का रेक्टेंगल एरिया होगा 2AB।
शेडिड एरिया का क्या होगा 2AB। डन। अब एरिया बिटवीन इलिप्स एंड रेक्टेंगल, अब ये जो पूरा इलिप्स है और जो ये शेडिड एरिया है, इसके बाद जो वैकेंट एरिया रहता है उसका क्या एरिया होगा, उसका एरिया होगा πAB माइनस 2AB। जो हमारा इलिप्स का एरिया है उसमें से रेक्टेंगल का एरिया डिक्रीज कर देंगे, डिक्रीज करते ही अपना एरिया आ जाएगा जो ये वैकेंट वाइट एरिया है। ये क्वेश्चन हमें एनडीए एग्जाम्स में पूछा गया, इससे रिलेटेड इस फॉर्मूला पे बेस्ड एक क्वेश्चन एनडीए एग्जाम्स में आपको PYQ लगाओगे तो देखने को मिल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एनडीए एग्जाम्स में पूछा गया और ये वाले फॉर्मूलाज आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, ये मैं खास आपके लिए लेके आया हूँ ये फॉर्मूलाज। अभी जो नेक्स्ट है, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई, दो फोकस के बीच में डिस्टेंस क्या होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो फोकस के बीच में डिस्टेंस क्या होती है, दो वर्टेक्स के बीच में डिस्टेंस क्या होती है, दो डायरेक्ट्रिक्स के बीच में। तो ये तीनों के तीनों भी मैं बताऊंगा विद डायग्राम। अभी दो फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या होती है। अब हमने यहाँ देखा था कि 0 से A है तो A और 0 से -A है तो A, 2A होगी हमारी मेजर एक्सिस। अभी वर्टेक्स पे ना जाके हम फोकस पे जा रहे हैं, फोकस से यहाँ तक की डिस्टेंस लेंथ है AE, यहाँ की क्या है -AE, बट लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए हमारी फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या होगी 2AE, 2AE ये हमारी लेंथ होगी। अभी 2AE है तो होगी। अब जो वर्टेक्स है उनके बीच की क्या होगी, उनके बीच की होगी भाई 2A, ये तो मेजर एक्सिस होगी वर्टेक्स के बीच की। डन। अभी डायरेक्ट्रिक्स के बीच में मैंने बोला था कि इलिप्स में इधर भी डायरेक्ट्रिक्स होता है, इधर भी डायरेक्ट्रिक्स होता है, वो मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए ये मैंने नहीं लिखा कि कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, इसके लिए मैंने एक ही साइड डायरेक्ट्रिक्स रखी है, बाकी दोनों साइड डायरेक्ट्रिक्स होती है। उन दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, अब यहाँ से यहाँ तक की क्या है -A/E, बट लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है इसलिए हम क्या लेंगे A/E। तो यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की A/E है तो यहाँ से यहाँ तक की भी A/E होगी, इसलिए हमारी डायरेक्ट्रिक्स के बीच की क्या हो जाएगी 2A/E। आज हमने इलिप्स के बारे में जो भी मेन पॉइंट्स थे, जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज थे जो बुक्स में हमें नहीं मिलते, वो सब मैं इकट्ठे करके लाया और इनसे बाहर आपको कोई भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलेगा। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 2AE, बिटवीन वर्टेक्स 2A, बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स 2A/E, ये फार्मूलाज आप याद कर लो। जो ये लास्ट की कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की मैंने जो आपको बातें बताई हैं, इन पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिलेगा एनडीए एग्जाम्स में। 100% ये लिख लो आप, ये 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन इस छोटे से पेज में 2.5 नंबर आपके पक्के हो गए। ये एरिया के फॉर्मूलाज और ये रेक्टेंगल का और वैकेंट एरिया का, ये तो बिल्कुल पक्का याद कर लो, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। और आज मैंने इलिप्स, ये 2 पेज में इलिप्स है, ये इलिप्स आज कंप्लीट हो गया। अब इसकी प्रैक्टिस करो, आप फॉर्मूलाज को रिवाइज करो, इलिप्स में फॉर्मूलाज को रिवाइज करो और इन पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो ताकि ये फॉर्मूलाज आपको बाय हार्ट हो जाएं। और ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच का डिफरेंस है इनको सीखो और मेन इन पॉइंट्स को याद करके पेपर में जाओ। और आपके 2.5 नंबर कहीं पे भी नहीं जा रहे, एक क्वेश्चन आया तो 2.5, 2 आए तो 5 नंबर आपके, कोई भी यहाँ से नहीं कम कर रहा। और बाकी चैप्टर्स की वीडियो भी आप चैनल पे जाके देखिए। आपके एग्ज़ाम्स में मेरा टारगेट है 120 में से 110 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट मैं करवाऊँगा और 110 में से आपके 110 सही मिलेंगे, क्योंकि फार्मूलाज मैं ऐसे बता रहा हूँ जिनसे बार पेपर आएगा ही नहीं। और उन पे बेस्ड अगर आपने 50-50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली तो फिर वो आपको एनडीए एग्ज़ाम्स क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। और जुड़े रहिए, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब करिए और जो भी डाउट्स उनको कमेंट सेक्शन में डालिए और प्रैक्टिस करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नई न्यू वीडियोज का अपडेट मिलता रहे। और सभी चैप्टर्स को एनडीए 226 डेट आने से पहले हम चैप्टर्स को पूरा कर देंगे और प्रैक्टिस आपको करनी है, डाउट है वो मैं सोल्व करूँगा। टिल देन स्टडी हार्ड।